नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमेठी में समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के बाद पीडीए समुदाय के युवाओं ने गांवों में पीडीए पाठशाला शुरू की। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने भादर ब्लॉक के रायपुर गांव में एक बंद पड़े प्राथमिक स्कूल में इस पाठशाला की शुरुआत की। यहां बच्चों को कॉपी कलम देकर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कई गांवों के युवा साइकिल पर किताबें लेकर बच्चों को पढ़ाने निकल रहे हैं। सपा नेता का कहना है कि शिक्षा को व्यापार की तरह नहीं देखना चाहिए, जैसा कि बीजेपी वाले करते हैं। शिक्षा और प्रतिभा को बढ़ावा देना एसपी की प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पीडीए पाठशाला की तारीफ की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार स्कूलों का मर्जर कर रही प्राथमिक विद्यालयों का, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि ये सरकार अगर इन विद्यालयों को बंद करेगी, नहीं चालू करेगी, तो हम समाजवादी लोग गांव स्तर पे पीडीए पाठशाला चलाने का काम करेंगे। जब हमारे नेता का आह्वान हुआ है, उसी क्रम में मैंने आज ये कार्यक्रम किया है। अगर सरकार उन विद्यालयों को नहीं खोलेगी तो जहां जहां पर प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा। और आगरा की कमला नगर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। हरियाणा से बिहार के छपरा ले जा रही 341 पेटी एनर्जी ब्रांड की शराब, जिसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए है, जो एक कंटेनर से बरामद की गई। तस्करों ने शराब को पशु चारे की 170 बोरियों में छुपाया, तो वहीं पुलिस ने मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, इसमें कमला नगर पुलिस ने बहुत बड़ा ये शराब तस्करी का पकड़ा है। इसमें 2 अभियुक्तों को 3046 लीटर अवैध शराब के साथ, इसकी अनुमानित लागत लगभग 24,36,800 रुपये है, इनको पकड़ा है और एक कैंटर भी साथ में उन्होंने बरामद किया है। ये लोग शराब जो है हरियाणा से लेकर के छपरा बिहार लेके जा रहे थे और जानवरों की जो चार भूसी जो होती है उसको छुपा करके शराब लेके जा रहे थे। अभियुक्तों का जो विवरण है वो संदीप कश्यप पुत्र साहब से, ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, और जो दूसरे अभियुक्त वो है कुलदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, ये बागपत जिले के रहने वाले हैं, और इनके पास एक कुल 341 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 170 बोरी चोकर भूसी, 1020 रुपये, 2 मोबाइल फोन और एक आयशा कैंटर हरियाणा नंबर का है। और सुल्तानपुर से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। ये तस्वीर पीपी कमेटा ब्लॉक के मंदाढ़ी ग्राम सभा में रामनगर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की है। इस तरह की तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आला अधिकारियों की माने तो सफाई कर्मी इन दिनों स्कूल नहीं आ रहे, इसके कारण बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। कहा जा रहा है कि स्कूल में 9 शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन स्कूल के समय में 1 घंटे बाद भी 2 शिक्षक नजर आए। वही 65 छात्र छात्राओं से 20 से 22 छात्र ही उपस्थित दिखे। मामले में शिक्षा विभाग को जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या हुआ? मीडिया से हैं। कौशाम्बी के सराय अंकिल के पुरखास क्षेत्र में बालू भंडारण को लेकर खुलेआम अवैध वसूली जारी है। जिला पंचायत की वसूली की सीमा 30 जून को समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद अवैध वसूली का यहां पर सिलसिला जारी है। इसमें समाजवादी पार्टी नेता भोला सिंह का नाम सामने आया, जो बालू लदे वाहनों से जबरन पर्ची भेजकर धन की उगाही करता है। ट्रक चालकों से रसीद शुल्क के नाम पर बिना वैध अनुमति के वसूली कर रहा है। इधर स्थानीय लोगों में काफी रोष का माहौल है और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार सभी यहां पर कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने मांग की कि ग्वालियर अंचल के भिंड जिले की पुलिस गरीब शोषित पीड़ितों की सुरक्षा सेवा करने के दायित्व को भूलकर अपराधियों और खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए साजिश रचकर उन्हें बचाने में जुटी हुई है। साथ ही गोविंद सिंह ने भिंड जिले के एसपी और कलेक्टर पर प्रदेश सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री न्याय प्रिय नगरी के निवासी है। प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की सेवा और न्याय प्रदान करने का सुअवसर मिला है। प्रदेश की जनता को ये विश्वास है कि उन्हें भी उसी तरह का न्याय मिलेगा जैसा सम्राट विक्रमादित्य के समय मिलता रहा है।
बांचने परसों से 4-5 साल से चल रही है। एक तो अभी इंदौर का 19 का है, अभी आज ही हमारे सामने आया है पेपर, नई दुनिया के आया है, उसमें अलग 50 लाख की ठगी की है। ये तो अभी आज आए ऐसे। और उन्होंने जब जांच की है क्राइम ब्रांच मुंबई ने, तो जो वहाँ में जांच में उन्होंने लिखा है, जांच रिपोर्ट भी मेरे पास है कि जी ऐसा है, इन्होंने कई जगह किया है और उसने स्वीकार किया है। हम इस ट्रेवल्स कंपनी से माल ले जाते थे और उसमें GST नंबर फर्जी, हर चीज़ फर्जी लिखा है, जितनी कंपनी फर्जी, दफ्तर फर्जी, हर जगह पाए नहीं गए। ये सब उन्होंने मुंबई के क्राइम ब्रांच ने ऐसा जांच रिपोर्ट में अपनी न्यायालय में प्रस्तुत की है। और मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में विधायक अब विधानसभा परिसर में ना तो नारेबाजी कर सकेंगे और ना ही किसी तरह का प्रदर्शन। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को इस संबंध में 10 जुलाई को पत्र भेजा। इसमें विधायकों की सुरक्षा, प्रवेश पत्र और पार्किंग व्यवस्था का हवाला देते हुए व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपेक्षा की गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये पत्र आदेश नहीं, एक अनुरोध है। इसका उद्देश्य केवल ये नहीं कि परिसर का वातावरण गरिमापूर्ण बना रहे, बल्कि शांति के साथ इस सत्र को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसका उद्देश्य ये भी है। अब इस लेटर के बाद राजनीति की एंट्री हो गई है और कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को विधानसभा और संविधान सिखा रहे हैं। नहीं, अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस समझदार हो गई है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद, हू हा, इसके लिए नहीं है साहब। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश जनता के खर्च होते हैं। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा आज अपने दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज पहुंचे, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग शक पैदा करने वाली है। उनके संकेत यहां पर साफ तौर पर गए कि चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में मतदाता नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जब अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए इस बयान पर टिप्पणी मांगी गई, अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो हार जाते, तो सांसद शर्मा ने शायराना अंदाज में कहा, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा अपने दौरे पर अमेठी संसदीय क्षेत्र आए हुए हैं, जहां पर आज उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और वह तमाम लोगों की जनसुनवाई भी कर रहे हैं। 10 जिलों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये अमेठी के लोग हैं, अपनी समस्याओं को लेकर इनके सामने आए हुए हैं। सर, आज विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, क्या समस्या है? ये समस्याएँ जो आप जन समस्याएँ हैं, इनका हमने थोड़ा डिस्कस किया उनसे, तो उसके लिए पूरा चीज़ें जो जिम्मेवार थे, एक्सेज से एक्सेज वगैरह थे, सब थे, CDO साहब थे, SP साहब थे, ADM वगैरह थे, सब। तो जो हमको सुनने में आता है कि मेरे को तो हर दिन मैं फ्री रहता हूँ, तो आदमी को मतलब जो भी है मेरे को बताते रहते हैं, तो उन सबको संकलन करके हमने इनको दिया है। तो एक तो उनकी ये कहना था कि जो संविदा कर्मचारी हटा दिए गए, तो इनके पास मैन पावर की थोड़ी समस्या आ गई। तो और दूसरा है कि कोई लोग, अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक आदमी लाइन से टच होकर मर गया, तो इनके पास मैन पावर की कमी है। दूसरी जो कंपनियां जो इन्होंने ठेके दे रखे हैं कि जो तार बिछाने के, खंभे लगाने के और पावर स्टेशन की जनरेशन के, ये सारे जो हैं काम, ये प्राइवेट कंपनियों के पास है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन कंपनी के जो जिम्मेवार लोग थे उनको भी बुलाया, उनसे टारगेट लिया कि कब तक इसको कंप्लीट करोगे, तो उन्होंने अपना टारगेट दिया। तो एक अभी शीघ्र ही हम लोग एक मीटिंग फिर इसकी बुला रहे हैं। तो जब इन्होंने 15 अगस्त का टारगेट लिया कुछ कामों के लिए, उसके बाद एक मीटिंग फिर हमारी लगी कि हम इसको फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं।
किसानों को समस्याएं हैं, नहरों में पानी नहीं है, किसान जगह जगह विरोध कर रहे हैं और बिजली भी नहीं आ रही है। ऐसे में किसानों के लिए ये तो काम है डबल इंजन की सरकार का, कि देखिए कैसे काम कर रही है। और लखनऊ वाले कुछ बोल रहे हैं, जिले की स्थिति कुछ भिन्न है इनसे। जिले की समस्या तो आम जनता की जिले में है, ब्लॉकों में तो उसके अंदर है, तो वहाँ लोग क्या कह रहे हैं शायद ये लखनऊ वाले नहीं जान रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप है। आंकड़ों पे सरकार चल रही है, जो आंकड़े भेज दे रहे हैं बताते हैं कि पूर्णतः विद्युतीकरण हो गया, तुरंत हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो असलियत तो जान लो। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तक सही इन्फॉर्मेशन जनता की बात नहीं पहुंच रही, तो बीच की कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं से गुमराह कर रही हैं सरकार को। सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, जो एजेंसी गुमराह कर रही है उनके ऊपर पुनिश करें उनको। हम लोग एक कंपनी के खिलाफ वो लिख रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे को गलत सूचना दी कि कार्य कंप्लीट हो गया, जबकि वहाँ 5 किलोमीटर अभी काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में बड़ी कमियां देखी गई, उसका मैंने पार्लियामेंट में उठाया भी था, उसका कुछ असर भी हुआ। जो कंपनियां कम काम कर रही थी उन्होंने अपने काम टारगेट की तरफ बढ़ी हैं वो, लेकिन अभी भी वो चीज़ें बहुत सी उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी जो होती है वो हमारे ज़िले के अधिकारियों की होती है। मैं तो कहा अभी कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये थे हमारे साथ अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और स्मृति ईरानी के द्वारा जो कहा गया राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के। और मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक जारी रहने वाले इस 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली। मध्य प्रदेश विधानसभा को डिजिटल करने की कवायद अब साथ साथ जारी है। इसको लेकर केबलिंग से लेकर अन्य बुनियादी काम हो रहे हैं। सचिवालय के मुताबिक अगले शीत सत्र तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के अधिकांश कार्य पेपरलेस कर दिए जाएंगे। देखिए, मानसून सत्र हमारी विधानसभा का प्रारंभ होने वाला है और 28 इसी माह की 28 तारीख से 28 जुलाई से लेकर अगला 8 अगस्त तक वो उसकी अवधि निर्धारित की गई है। तो मानसून सत्र के हिसाब से अच्छी अवधि है, 10 बैठकें इसमें निर्धारित हैं और विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी पूरी तैयारी है। माननीय सदस्यों से भी हमारे पास इसकी प्रश्नकाल की जो सूचनाएं आई हैं, प्रश्नों की काफ़ी मात्रा में आई हैं। 3000 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस बार माननीय सदस्यों ने ज़्यादा रुचि ऑनलाइन देने में दिखाई। हालांकि पहले से भी देते थे, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में उन्होंने ऑनलाइन दिए हैं, ऑफलाइन कम दिए हैं। और धीरे धीरे चूँकि हम कंप्यूटराइजेशन और ई विधान की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये माननीय सदस्यों की रुचि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि धीरे धीरे जब विधानसभा पेपरलेस होगी तो इन्हीं सब माध्यमों से माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी होगी, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना होगा और जनहित के विषय वहां उठाने होंगे। तो हमारी तैयारियां पूरी चल रही हैं। वाराणसी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर 29 जीटीसी परिसर के वार मेमोरियल पर अमर शहीदों की याद में पुष्प अर्पित किए गए। मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ साथ वर्तमान सैनिकों ने ब्रिगेडियर अनिबर्न दत्ता के नेतृत्व में पुष्प अर्पित करते हुए अमर शहीदों को याद किया। ब्रिगेडियर अनिबर्न दत्ता ने पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए कहा कि आज अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन है। कहा कि दुर्गम पहाड़ियों के बीच जिस प्रकार से हमारी सेना ने दुश्मनों का मुकाबला किया, वो काबिलिए तारीफ। कारगिल के युद्ध के 26 साल पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व वीर जवान थे, जो वहाँ दुर्गम इलाकों में लड़े और फतेह हासिल की, वो सब आज बारिश में भी खड़े हैं अपने उन साथियों को याद करने के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए। तो हमने एक रीत लेइंग सेरेमनी किया है। आगे एक कार्यक्रम होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण गवई ने महाराष्ट्र के जयपुर अमरावती में कोर्ट की नवनिर्मित भव्य इमारत के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मौके पर भूषण गवई ने न्यायपालिका प्रशासन और अधिवक्ता समुदाय को सख्त लेकिन मूल्यवान संदेश दिया। चीफ जस्टिस ने पद और प्रतिष्ठा से उपजे अहंकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। साथ ही कहा कि कुर्सी अगर सर पर चढ़ जाए तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रशासनिक अफसर नहीं बल्कि न्यायाधीशों को भी ये समझने की जरूरत है कि उनका व्यवहार कैसा हो।
पद प्रतिष्ठा पर उपजे घमंड पर साफ तौर पर उन्होंने मुखर होते हुए कहा कि इस कुर्सी के बारे में ये सर पे चढ़ाने के लिए नहीं और इससे जनता की सेवा के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। रामपुर के जिला अस्पताल में कई पुरानी और खराब एम्बुलेंस कबाड़ बनकर खड़ी हैं। इनमें से आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लंबे समय से अस्पताल परिसर में पड़ी हैं। इनमें कचरा रखा जा रहा है। खराब एम्बुलेंस की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे परिसर कबाड़ खाने जैसा दिखने लगा है। रामपुर के जिला अस्पताल में कंडम एम्बुलेंसें 108, 102 खड़ी हुई है। यहाँ पे 8 एम्बुलेंसें यहाँ पे खड़ी हुई है, काफी समय से खड़ी हुई है। अभी तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हो, उसको कूड़ा दान बना रखा है, कूड़ा करना पड़ रहा है, निकाल रहा है, सब चूना रखा हुआ, कट्टे रखे हैं उसके, काफी सालों से ये खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक ये हटाई नहीं। हालांकि सीएमओ ने यहाँ पे लगवा दी है, जिला अस्पताल है ये। सीएमओ से कई बार जो है सीएमएस ने यहाँ से लिख के भी रिटर्न में दिया, यहाँ से एम्बुलेंस हटाई जाए ताकि पार्किंग यहाँ से खुले जगह घिर रही है, लेकिन अभी नहीं हटाई गई है। लेकिन सामने तस्वीरों में देख सकते हैं एम्बुलेंस जो खड़ी है उसको पूरा कहने से कूड़ादान बना रखा है, कूड़ा उसके अंदर पड़ा रहा है, बोरे डालने सब जो भी सामान है उसके अंदर रखा जा रहा है। विजुअल में सामने आप देख सकते हैं। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। आगरा में धर्मांतरण रैकेट का बड़ा खुलासा। कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लूडो स्टार पबजी से फंसाते थे युवाओं को। क्राउड फंडिंग से फिलिस्तीन भेजी गई रकम। नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कमिश्नर तो वहीं कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिशन मोड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई को लेकर जानकारी दी और बताया कि धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डार्क वेब से फंडिंग, पाकिस्तान से इनके कनेक्शन जो तार थे वो जुड़े हुए थे। धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को इसके संबंध में जो आगरा पुलिस ने जो कार्य किया उसके बारे में अवगत कराया गया। विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही, उस प्रोग्रेस के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी आदित्य जी, हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे बगल में हिमांशु, और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, इन चारों लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी सहज भाव से और अपने प्रयास से जो भी हम लोगों ने इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था, उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है विगत दिनों में, उस पर बात करने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।